मैं अपना आर्गुमेंट ना 3 स्टेप्स के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले तो जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी लेवल के ऊपर चीज थी, और फिर एप्लीकेशन इन वॉरफेयर, एंड फाइनली कि उस पे हमें किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये एक इलिजिटिमेट वॉर है। ये अमेरिका और इसराइल की वॉर बाय चॉइस है, उन्होंने ये इम्पोज की है ईरान के ऊपर। लेकिन असल जो इसमें मुद्दा जो निकलता है वो ये है कि अमेरिका इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसराइल ने इसको ड्रैग किया है, खींच के इस जंग में डाला है। और सीएनएन के ऊपर भी एक रिपोर्ट कल ही आई थी कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टेट जो थे वो इस जंग के हक में थे, वो नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप वॉज प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज पुल्ड इनटू वो इस जंग में। जिसमें बहुत सारे हम जब मिलिट्री प्लानिंग या जंग को प्लान करने का सोचते हैं तो पहले आपको जंग जो है अपने दिमाग में लड़ के जीतनी होती है, जिसको आप एप्रिसिएशन प्रोसेस कहते हैं या कमांडर्स एस्टिमेट कहते हैं। और इस तरह की कोई चीज जो है इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही है। उसके शायद इस तरह है कि एक तो इनकी एंड स्टेट क्लियर नहीं है, शिफ्टिंग गोल पोस्ट है कि पहले उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के अंदर जाना है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मिसाइल बैटरीज और जो मिसाइल बनाने वाली उनकी काबिलियत है उसको खत्म करना है। और अब ट्रम्प साहब जो है वो टोटल सरेंडर की बात कर रहे हैं। सो विद एवरी चेंज, यानी आप रेस के दौरान जो है ना अपना घोड़ा चेंज नहीं करते हैं। ये तो अपने गोल पोस्ट और अपनी पॉलिसीज जो चेंज कर रहे हैं। अब उसकी वजह से एक बड़ी अहम चीज जो सामने आ रही हुई है कि मिलिट्री जो अचीवमेंट्स करती भी है ना वो पॉलिसी एंड को मीट नहीं कर पा रही। और इन प्रिपेयरनेस का ये हालत है कि जी आप नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन, जो कि आपको पता है कि इनिशिएटिव आपके पास है, आपने जंग शुरू करनी है तो आप इन टाइम अपने जो सिविलियंस या एक्सपेट्रिएट उस एरिया में उनको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये किस तरह का ऐलान करते हैं ना कि जो जिस तरह निकल सकता है वो निकल जाता है, निकल जाए। तो और ये जो कल सेनेटर्स को एक इन कैमरा ब्रीफ हुई है और उसके बाद बरमला कुछ सेनेटर्स ने ओपन मीडिया पे ये कहा है कि वी आर स्केर्ड, हमें खौफ आ रहा है। क्योंकि वो जो होते हैं ना, देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर द डे आफ्टर, कि जंग तो शुरू कर ली है, अब इसके बाद क्या होगा। और अमेरिका के साथ ये एक कई किताबों में इनके ऑथर्स ने खुद लिखा हुआ है, इनको जंग शुरू तो करनी आती है, दे नेवर हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी कि इस जंग से निकलना क्या। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, ये सब इसकी जो एग्जांपल्स हैं जिसमें इनकी एग्जिट स्ट्रेटजी हमेशा खराब। उसके बरक्स ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है और ऑपरेशनल क्लैरिटी के साथ है। वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को इस तरीके से लड़ना है कि अपने दुश्मन के लिए इस एग्रेशन की कॉस्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसमें उनका हम्म। सर्वाइवल है।